जंगल में लगातार 1 हफ्तों से बारिश हो रही थी। जंगल के सारे पक्षी अपने अपने घरों में बैठे हुए थे। रानो चिड़िया और कबूतर का घर टपक रहा था, इसीलिए कबूतर बारिश में बाहर जा रहा था। अरे कबूतर भैया, आप इतनी तेज बारिश में बाहर कहाँ जा रहे हैं? रानो बहन, मैं इतनी तेज बारिश में पन्नी लाने जा रहा हूँ दुकान पर। मेरी घर की छत टपक रही है, मैं रात को चैन से सो भी नहीं पाया। यही हाल तो मेरे घर का भी है, मेरे घर की भी छत टपक रही है, मुझे भी पन्नी ही लाना होगा। चिड़िया और कबूतर ऐसे ही आपस में बातें कर रहे थे। कौवा और कौवी अपने घर की बालकनी से उन दोनों की बातें सुन रहे थे। कालू, इन गरीबों को देखो, पहले तो अपने घर की अच्छे से मरम्मत नहीं करेंगे और बारिश के दिनों में लाते फिरेंगे पन्नियाँ। गौरी, ये बारिश लगातार 1 हफ्तों से हो रही है, तो हमारे घर का क्या दोष? हमारे घर को तो कुछ नहीं हुआ, लगता है हमारे छत पर बारिश नहीं हो रही है। गौरी, लगता है इन्हीं के घर पर सिर्फ बारिश हो रही है। जाओ जाओ, जाकर पन्नियाँ ही लेकर आओ तुम दोनों। कबूतर भैया, हमें इन दोनों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। चलिए हम दोनों चलकर पन्नियाँ लाते हैं। फिर कबूतर और चिड़िया पन्नियाँ लाकर अपने घर की छतों पर लगा देते हैं। बच्चों, कबूतर भाई भोजन की तलाश में जा रहे हैं, मैं भी जा रही हूँ कुछ भोजन लेने। लेकिन मम्मा, अभी तो हमारे घर में बहुत भोजन है। हाँ बच्चों, बारिश का कोई भरोसा नहीं है कि कब तक बारिश होगी, इसीलिए जितना भोजन रहेगा हमारे पास उतना ही अच्छा है हमारे लिए। अच्छा, अब मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना, अभी मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी वापस। फिर चिड़िया और कबूतर उसी बारिश में भोजन लेने के लिए जाते हैं। उन दोनों की किस्मत बहुत अच्छी थी, उन्हें एक अंगूर की बेल मिल जाती है। कबूतर भैया देखिए तो, इस पर तो बहुत अंगूर लगे हैं। मेरी गुड़िया को तो अंगूर बहुत पसंद हैं, वो देखकर ये सब खुश हो जाएगी। फिर चिड़िया और कबूतर अंगूरों को तोड़कर टोकरी में भर लेते हैं और लेकर जाने लगते हैं। तभी रास्ते में ले जाते हुए उन्हें गौरी कौवी देख लेती है और कालू से कहती है, अरे कालू, इस गंदी आंख वाले कबूतर और इस चिड़िया को ये मीठे मीठे अंगूर कहाँ से मिल गए टोकरी भरकर? अरे गौरी, कहीं से भी मिले हों, चलो हम मांग कर खाते हैं। इस तरह कौवा और कौवी चिड़िया और कबूतर के पास जाते हैं। गौरी कौवी तो बहुत प्यार से बोलती है, कबूतर भैया, चिड़िया बहन, मुझे थोड़ा सा अंगूर दे दो, सूखा दाना खा खा कर मेरा तो मुंह ही छिल गया है। गौरी, मैं तो तुम्हें एक अंगूर नहीं दूंगा, बड़ी मुश्किल से तोड़कर लाया हूँ इतनी तेज बारिश में। ऐसा कहकर कबूतर अपना अंगूर लेकर वहां से चला जाता है। चिड़िया बहन, ये कबूतर तो ऐसा ही है, आप हमें थोड़ा अंगूर दे दें, मेरा अंगूर खाने का बहुत मन है आज। गौरी, मैं इतनी मेहनत से अंगूर लाई हूँ, भला मैं तुम्हें क्यों दूँ? मैं अपने बच्चों के लिए लाई हूँ। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें पता ज़रूर बता सकती हूँ, बड़ी नदी के पास एक अंगूर का बेल है, तुम लोग वहाँ से जाकर तोड़ सकते हो। चिड़िया बहन, बारिश बहुत तेज है, मुझे बहुत ठंड लग गई है, आप ही मुझे अंगूर दे दें, मैं कल जाकर लाऊंगी। तो गौरी, तुम कल ही अंगूर खा लेना, मैं तो चली, मेरे बच्चे घर पर इंतजार कर रहे होंगे। ऐसा कहकर चिड़िया वहां से चली जाती है। कालू और गौरी को बहुत गुस्सा आता है। कालू, ये चिड़िया तो बहुत इतराने लगी, हमें मांगने पर भी वो अंगूर नहीं दे रही है। गौरी, इसको तो सबक सिखाना होगा, कुछ न कुछ तो इसका करना होगा। इस तरह कालू गौरी अपने घर आ जाते हैं और चिड़िया को परेशान करने की योजना बनाते हैं। गौरी, आइडिया मिल गया, मैं चिड़िया के घर का पाया काट दूंगा, फिर वो इस तेज बारिश में बेघर हो जाएगी, तब मजा आएगा हम दोनों को। फिर रात होते ही कालू गौरी चिड़िया के घर का जाकर पाया काट देते हैं।
चिड़िया का घर गिर जाता है। कोई बचाओ, मेरे कुक्कू को कोई बचाओ, घर के नीचे वो दब गया है। तभी वहां पर भागते हुए कबूतर और तोता आते हैं। वो लोग कुक्कू को बचाते हैं। चिड़िया बहन, ये बारिश ना जाने कितना नुकसान करेगी हमारा। देखो, आज तुम्हारा घर भी गिर गया। चिड़िया बहन, आपका घर गिरा नहीं है, गिराया गया है। देखो तो, आपके घर के पाए आरी से काटे गए हैं। हाँ तोते भैया, मैंने तो इस पर ध्यान ही नहीं दिया। मेरे घर को आरी से काटा गया है। ये जरूर उन कौवों का काम होगा। मैंने उन्हें अंगूर नहीं दिए ना, इसीलिए उन्होंने मेरा घर गिरा दिया। चिड़िया बहन, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें अपने घर नहीं ले जा सकता हूँ, क्योंकि मेरा घर बहुत कमजोर है। इतने लोगों का वजन नहीं झेल पाएगा। चिड़िया बहन, आप मेरे साथ मेरे घर चलें। नहीं कबूतर भैया, अगर मेरी वजह से आपका घर टूट जाएगा तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। आप दोनों बस मेरी छोटी सी मदद कर दें, मेरे लिए बांस ला दें, मैं उससे अपना एक बांस का घर बनाऊंगी। फिर कबूतर और तोता मिलकर चिड़िया के लिए बांस लाते हैं। फिर चिड़िया उन बांसों से एक घर बनाती है। फिर चिड़िया अपने बच्चों को लेकर अपने बांस के घर में सुकून से रहती है। दूसरी तरफ जिस पेड़ पर कौवा और कौवी का घर था, वो पेड़ गिर जाता है। कौवा और कौवी का घर टूट जाता है। वो लोग बारिश में भीगते हैं। कालू, हमारा घर तो बहुत मजबूत था, लेकिन पेड़ ने हमारा साथ नहीं दिया। अब हम इतनी तेज बारिश में कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? चलो चलो गौरी, हम कबूतर और तोते से कहकर चिड़िया की तरह बांस का घर बनवा लेते हैं। फिर वो लोग तोते और कबूतर के पास जाते हैं, लेकिन तोता और कबूतर उन दोनों को मना कर देते हैं। फिर वो लोग चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया बहन, हमारा घर आप बांस का बना दो, हमारा घर भी टूट गया है। कौवे भैया, मुझे बांस का घर नहीं बनाना आता, मेरा घर तो तोते और कबूतर ने बनाया है, आप जाकर उनसे ही कहें। ऐसा कहकर चिड़िया अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है। इस तरह कौवा और कौवी बारिश में भटकने लगते